वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स। आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया होंगे आप सब, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और फेस्टिवल भी आप सबका होली का बहुत ही हैप्पी रहा होगा और मेरा भी होली बहुत अच्छा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग फिर से एक बार पढ़ाई पे जुड़ जाएं। और हाँ बच्चे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको मैंने तीन वीडियो शेयर किया था, जिसमें पहले में सिर्फ कंसेप्ट था और नेक्स्ट दो वीडियो में हमने आपको टाइप 1 किया था, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझाया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ CI के कुल कितने केस हो सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ CI के कुल कितने केस हो सकते हैं, जिसमें हमने करीब 6 से 7 तरीके सिखाए थे फाइंड द वैल्यू ऑफ CI के। CI निकालने के कुल 6-7 तरीके सिखाए थे। फॉर एग्जाम्पल रेशियो, ग्राफ, लाइन, एडवांस लाइन, C9, ठीक है ना। ईच एंड एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट, एक्स्ट्रा एडवांस अप्रोच। तो कई अप्रोचेस हमने आपको सिखाए थे। तो बच्चे जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे ये कहना है मेरा कि प्रीवियस के 2-3 वीडियो जो मैंने बना दिए हैं उसे आप ज़रूर देख लें, वरना यहाँ थोड़ा कम समझ में आएगा आपको। अगर उसे आप देख लेंगे तो बहुत ही बेहतर और अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना। और बच्चे एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हम चौथा पार्ट अभी आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जो चौथा पार्ट है बच्चे वो टाइप 2 है। तो टाइप 2 में बनने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 2 में जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइप 2 में बनने वाले जितने क्वेश्चन थे उनकी जितनी प्रायोरिटी बनती थी, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी कि क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा सकता है, मैंने वो सारे फॉर्मेट रखने की कोशिश करी है। तो वो सारे टाइप में डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। अभी थोड़े समय में स्क्रीन पे हम डिस्कस करेंगे उन कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 2 के सारे क्वेश्चन। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और अच्छे हैं। और बच्चे मैं एक बात बता दूं आपको शुरू करने से पहले, देखो यार, बहुत से मैंने टीचर्स को भी देखा है, बहुत से लोग को मैंने खुद लाइव भी सुना है कि जितना पढ़ा दिया उतने में पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। बच्चे जितना पढ़ा दिया उतना तो पढ़ लो, मेरा कंसेप्ट जितना पढ़ा दिया उतना तो पढ़ लो। मैं भी पूरा सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं छोड़ रहा बच्चे, आपको A to Z देने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही मैं आपको स्लोली वीडियोस दूँ, लेकिन जो दूंगा बच्चे बहुत ही प्रॉपर मैनर में दूंगा। और 2 दिन की 3 दिन की छुट्टियां थी, हॉलीडे की, वीडियोस नहीं मिल रहे थे आपको चूंकि वो हॉलीडे चल रहा था। अब फिर से हम लोग आ गए हैं, फिर से कंटिन्यू आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। हाँ, तो आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो आप पढ़े ही पढ़े, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी इटसेल्फ प्रैक्टिस भी करें। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आपके पास अच्छे कंसेप्ट्स होंगे, नो डाउट होने चाहिए। मैंने देने की कोशिश भी करी है, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा भी आ रहा होगा। अच्छे कंसेप्ट्स हों और उस कंसेप्ट के साथ साथ स्टेटमेंट की अच्छी ग्रिप हो, क्योंकि अर्थमेटिक स्टेटमेंट का गेम खेलता है, चाहे वो CGL एग्जाम हो चाहे अदर देन कोई भी एग्जाम हो। अर्थमेटिक हमेशा शब्दों का गेम खेलता है। तो शब्दों की गेम कब समझ में हमें आएगा? शब्दों का गेम हमें तब समझ में आएगा बच्चा जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रश्न को हम जब सॉल्व करेंगे ना, तभी आएगा मेरे को कॉन्फिडेंस। और तभी हमें कंसेप्ट के साथ स्टेटमेंट पे भी ग्रिप होगा, जब डिफरेंट वैरायटी ऑफ और डिफरेंट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। कई बार क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने से हमारा कंसेप्ट और ब्रीफ होता है। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम भी यहां करेंगे, आप इटसेल्फ करें। तो बच्चे ये बिल्कुल भी ना सोचें कि जितना करा दिया टीचर ने, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप, चाहे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, जितना हम करा रहे हैं, हम प्रॉपर A to Z सब कुछ करा रहे हैं आपको। लेकिन बच्चा एग्जाम आपको देना है, तो फिर भी आप अपने पास जो भी बुक्स है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रखें और कोशिश करें कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बिलो लिंक में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा कॉलिंग नंबर है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। 24/7 आवर आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है ना। आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। भ्रम में मत पलना कि जितना करा दिया, कोई कुछ बोलता है चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, कि जितना करा दिया उससे बाहर मत पढ़ना, इसके बाहर आएगा ही नहीं। अरे गलत बात है, इससे बढ़िया पेपर ही बना दो यार, और भी कम पढ़ना पड़ेगा मेरे को ना। ये तो बिल्कुल गलत बात है बच्चों। थोड़ा सा समझदार बनो, घोचू टाइप के ना बन जाओ आप, ठीक है ना। थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाओ। हाँ, वो पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस भी इटसेल्फ जरूरी, क्योंकि एग्जाम बच्चे आपका है, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है। तो आपकी प्रैक्टिस अपने लेवल पे अच्छी होनी चाहिए, और वो भी प्रैक्टिस अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए। तो आइए बच्चे, स्क्रीन पे आपका ये रहा पहला प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कर रहा हूं, जितनी पॉसिबिलिटीज बनी है हर पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने की पूरी कोशिश है। इनसे बाहर की पॉसिबिलिटीज में भी शायद बने, बट मैं वही बार बार कह रहा हूं,
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी बन रहा है इससे बाहर की पॉसिबिलिटीज़ तो प्रैक्टिस करोगे और आप पाओगे कि जो सर ने कराया वही चीज़ें तो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो भी तो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ रहा है। ओवरऑल कॉन्फिडेंस ही तो बढ़ना है, तभी तो आप जज कर पाओगे कि कौन सा राइट है कौन रॉन्ग है। ठीक है बच्चे, तो आइए स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 2 वर्ष के CI एवं SI का अंतर 5 रुपए है एवं चक्रवृद्धि ब्याज की दर 11 होल 1/9% मतलब 11.11% है, तो मूलधन और सिर्फ दूसरे साल का CI ज्ञात करें। मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11 होल 1/9% है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11 होल 1/9% है। ठीक है, और 2 साल के CI का जो अंतर है बच्चे वो 5 रुपया दिया है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि मूलधन और सिर्फ दूसरे साल का CI, तो बच्चे 2 साल का समय दिया गया है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्राफ बनाना सिखा दिया था, तो 2 साल की बात हो रही बच्चा, तो 2 साल का ग्राफ क्या होता है आपको अच्छी तरह पता होगा, PA और B। ठीक है बाबू, आप इसके प्रीवियस वीडियो देख लो, हमने बार बार कहा है जो नए स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेंगे। तो PAAB, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 11 होल 1/9% है, जिसकी वैल्यू होती है 1/9। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को हम फिल कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 होल 1/9% है, 1/9 इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना है 1 का, किस पर 9 पे। ठीक है ना, तो परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलें और नोमरेटर डिनोमिनेटर में देखें कौन सबसे स्मॉल है। कौन से स्मॉल है, 1 स्मॉल है, तो सबसे नीचे सबसे स्मॉल वैल्यू को फिर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवर्स कर दें, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। ठीक है बच्चे, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 साल का हमने ग्राफ भर लिया, तो ड्यू टू लॉजिक हमारे 2 साल के CI का जो अंतर है वो 1 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5 रुपया, तो नंबर कितने गुने पे सेट हो रहा है, 5 गुने पे सेट हो रहा है। तो जब आपका नंबर 5 गुने पे सेट हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा प्रिंसिपल बताएं, तो बच्चा प्रिंसिपल कितना है आपका 81, तो 81 का 5 टाइम्स, तो 5 1 जा 5 और 5 बटे 40, 405 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और उसके बाद बोला सिर्फ दूसरे साल का CI बताएं, तो सिर्फ दूसरे, बच्चा ये 9 है तो ये भी क्या होगा 9, सिर्फ दूसरे साल का CI, सिर्फ सेकेंड ईयर CI, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 का बच्चा अगर हम 5 गुना कर दें तो ध्यान दो 5 गुना करना है तो कितना हो जाएगा 50, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का CI, तो सिर्फ दूसरे वर्ष का CI 9 1 10 का वैल्यू 5 गुने पे कितना जाएगा बच्चा 50 हो जाएगा, तो ओनली 1 सेकेंड ईयर CI 50 हो गया। लेकिन बच्चे इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली 1 सेकेंड ईयर CI, इसके लिए कोई ट्रिक फार्मूला बड़ा फेल कर देगा आपको। ठीक है ना, आपको बहुत लेंदी कर देगा, समय नहीं उतना मेरे पास उतना। ठीक है, और मूलधन पूछा है, लेकिन बच्चा आपको बता दूं आपसे सिर्फ मूलधन और सिर्फ दूसरे साल का CI ही नहीं पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकता था कि 2 साल का SI बताओ, 2 साल का SI बताओ, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है बच्चे, 18 और 18 का 5 गुना 18 बच्चे 90। ठीक है ना, 2 साल का SI 18 बच्चे 90। ये तो प्रश्न में मैंने पूछा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना, अगर आपसे चाहे तो 2 साल का CI पूछ सकता है, तो 9 9 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो 19 का क्या कर दें 5 गुना, एक बार क्वेश्चन में अगर गुना बैठ गया तो जो पूछे उसको उतना गुना करना है, तो 19 का 5 गुना 19 बचे, 9 का 5 95 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, 19 का 5 गुना कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछता कि 2 पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों ऐड होता है। प्रिंसिपल अमाउंट 81 और ये 9, 81 और 9 कितना होगा 90 और 90 का अगर मैं 5 गुना कर दूं तो 9 5 45 450, 9 5 45 450, सिर्फ पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट। और 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट करना होगा तो क्या करेंगे, 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे पहले साल प्रिंसिपल और 2 साल का CI, प्रिंसिपल और 2 साल का CI, तो प्रिंसिपल 81 और 2 साल का CI कितना जाएगा 9 9 18 और 18 1 19, इसमें 19 जोड़ दीजिए कितना जाएगा बच्चा 100। ठीक है ना, कितना जाएगा 100, तो 100 का 5 गुना कितना जाएगा बच्चा 500, कितना जाएगा
500, ठीक है ना। तो आपका 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए होगा। तो यार यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये जो ग्राफ मेथड है ये इतना लॉजिकल अप्रोच है कि जो पूछा उसका जवाब तो दे ही रहा है और जो नहीं पूछा उसका भी जवाब देने में सक्षम है। तो हम आप टाइप के पीछे क्यों भागते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 5 टाइप पढ़ लिया, 6 टाइप पढ़ लिया, बस इस टाइप से बाहर नहीं आएगा। बच्चे मैं बार बार कहता हूं आपको, यहां भी कह रहा हूं और हर जगह बोलता रहूंगा कि टाइप के पीछे भागने वाला बंदा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। टाइप के पीछे आप बिल्कुल भी ना भागें, ठीक है ना, क्योंकि हर क्षण नए नए टाइप बन रहे हैं। आप ही बताओ ना, अभी हमने जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछा था, प्रिंसिपल और सिर्फ दूसरे साल का CI, लेकिन आपने देखा कि 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा ऐसे ही निकाल दिया। तो क्या मैं ये नहीं पूछ सकता इस प्रश्न में? पूछ सकता हूं। तो अच्छी प्रिपरेशन तब होगी आप भी अपने रियल लाइफ में जब भी प्रैक्टिस करें तो इस बात का ध्यान दें कि जब भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो जो उसमें पूछा गया वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्या उसमें और बन सकता है, क्या उसमें और कुछ पूछ सकता है। अगर कुछ पॉसिबिलिटी है देन डिस्कस, मिस नहीं करना है, क्योंकि अगली बार हो सकता है वही थोड़ा घुमा के पूछ दे। हर बार ही वो घुमा के फालतू का एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछता है, लेकिन हम लोग टाइप के महाजाल में फंसे रहते हैं। बच्चे कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एक ही टाइप से इतने टाइप कैसे बन जाते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस पे फिर रिटर्न आते हैं। और इस क्वेश्चन को बता दूं मैं आपको, मैं दूसरे तरीके से भी एक कर सकता हूं। क्या तरीका है, ध्यान दो। इसको बच्चे एक तरीके से हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रेशियो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो रेशियो मेथड क्या है, रेशियो मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान देना। 2 साल का समय है, 11 होल 1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/9। तो आपको लॉजिक सेकेंड, तो आपको रेशियो मेथड में प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पता ही होगा। तो 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9% मतलब 1/9। इस 11 होल 9% को भैया 11.11% भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। 11 होल 9 1/9 इतना परसेंट इंटरेस्ट है, तो जो बोलता है बच्चा ऊपर वाला वही होता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना और पढ़ना मैंने सिखाया है। 11 होल 9% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना है, 1 का, किस पर, 9 पर। यानी अगर हमारा प्रिंसिपल 9 है तो 1 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चा, 11 है। और ये 2 साल की बात कर रहा है तो यही रेशियो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 9 का 9 गुना 81 और 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा ना, 9 में 1 जोड़ेगा बच्चा कितना होगा, 10, तो जाएगा इतना 100। तो जो 2 साल के CISI का अंतर दिया ना, डिफरेंस, जो भी 2 साल के CISI का डिफरेंस दिया उसको डायरेक्टली इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 साल के CISI के डिफरेंस का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें आप, कितना था 5, तो आप पाओगे 405, ठीक है बच्चे। और ये प्रिंसिपल है और ये 2 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चा, 500। पता है ना आपको प्रिंसिपल अमाउंट 500 था। और अगर आपसे पूछता CI कितना हुआ, तो 81 प्रिंसिपल अमाउंट है 100, तो डिफरेंस जो 19 आया, ये 19 आपका CI है, इसका 5 गुना मार दें तो कितना होगा बच्चा, 95 होगा। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी अप्रोच बेहतर तरीके से समझ में बच्चे आ गया होगा। तो एक ही क्वेश्चन को लगाने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन मैं बच्चे आपको बता दूं कि आप जब भी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चा, आप जब कोई एक नया चीज, जैसे मान लो आप बाइक चलाना सीखते हो, तो बाइक चलाना सीखते हो तो पहले क्या होता है, स्टीयरिंग बहुत टाइट पकड़ते हैं, बहुत ही कस के पकड़ते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे होते हैं। क्यों? मन में डर बना रहता है, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो मन में भय बना होता है और बिल्कुल स्ट्रेट देखते रहते हैं। और बगल से कोई अगर कोई सामने से बाइक आ रही है, कोई कुछ और आ रहा है, तो मेरे को अगर ऐसा फीलिंग आ गया, अरे यार मेरे को टक्कर मारने वाला है, तो उसके टक्कर मारने से पहले मैं गिर जाता हूं, ऐसा फील होता है। ऐसा फील किया भी होगा आपने, देखा भी होगा आपने, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि हम सीख रहे होते हैं ना। लेकिन जब वही चीज हम सीख जाते हैं बच्चे, बाइक का एग्जांपल बहुत प्यारा है, अगर हम सीख जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी भी भीड़ लगी हो, कितना भी रश
रिवर्स हो, लेकिन हम ऐसे झुमाते हुए बाइक को एकदम आराम से सट से निकाल देते हैं। फिर हम बगल में बैठे हुए लोग देखते हैं, देखो यार कितना बदमाश लड़का है, कितना तेजी से बाइक चला रहा है, लेकिन उसके पास वो कला आ गई। हालांकि वो कला तो रिक्शेबल है, ठीक है ना, ऐसा आपको भी नहीं करना है ना, ऐसा करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपको भी नहीं करना है, लेकिन इन चीज़ों से सीखना है। क्योंकि वही चीज़ अगर मैं यहाँ मैथमेटिक्स में अप्लाई करूँ तो मैं भी आपसे कहूँगा कि पहले स्टैंडर्ड अप्रोच बिल्डअप करने की कोशिश करो, ठीक है ना। जब सीख जाओगे बच्चे, तो जैसे वहां बाइक सीख गया तो घुमा रहा था ना, वैसे आप भी घुमाना शुरू कर दोगे। आप तरह तरह की बातों में आके कंफ्यूज हो, आप कमजोर नहीं हो, अपने आप को कमजोर बना लिया है। और वैसे भी आप कमजोर का मतलब होता है जोर कम लगाना, आप जोर भी कम लगाते हो और कमजोर क्यों नहीं हो जाओगे भाई, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, और मैं आपके लेवल में आके आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं यहां खड़े होके अपनी नॉलेज का परिचय नहीं देना चाहता कि मेरे को कितना नॉलेज आता है। बच्चे, मैं दिखावे पे बिल्कुल नहीं करता, ठीक है ना, मैं दिखाना भी नहीं चाहता। ये तो तू खुद बताएगा समय आने पे कि कौन क्या है और कैसा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पहले कंसेप्ट्स को बिल्डअप करो। रास्ते झुमाने वाले तो अपने आप आएंगे, मैं भी सिखाऊंगा आपको, बट पहले खड़े तो हो जाओ अपने पाँव पे, ठीक है बच्चे। और ये जो अप्रोचेस सिखा रहा हूं ना, वो उन्हीं में से एक है, बट यही है कि कितना फास्ट करें। मेरे को करना होता मैं जबानी भी झुमा देता है इसको, ठीक है ना। तो आप भी जबानी कर सकते हैं, कैलकुलेशन का मेजर पार्ट जबानी करने की कोशिश आप करें। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है यदि सिर्फ थर्ड ईयर CI 980 रुपये, सिर्फ थर्ड ईयर CI 980 रुपये, ठीक है, एवं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एनुअल रेट है वो 16 होल 2/3% है, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो 3 साल की बात कर रहा था, पहले आप ग्राफ बना लो भाई 3 साल का। तो 3 साल का ग्राफ आपका हो गया अभी A देन ट्रिपल टाइम्स B एंड देन C। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% 1/6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% 1/6। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने का परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन लिखने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है कौन स्मॉल है। कौन स्मॉल है भाई, न्यूमरेटर 1, जो सबसे स्मॉल है वो सबसे नीचे होगा। फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, कितना होता है 6। तो 1 का 6 टाइम 6 का 6 टाइम 36 का 6 टाइम्स 216। यहाँ 36 तो बच्चे यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ 6 तो यहाँ 6, यहाँ 6। ग्राफ हमारा पूरा फुलफिल हो गया। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि सिर्फ थर्ड ईयर CI, तो बच्चा सिर्फ जो थर्ड ईयर CI है वो मेरा यही है। तो 36 और 6 6 12 और 1 13, यहाँ पे कर दे बच्चा, आएगा कुल 49 की वैल्यू ही दी गई है 980। तो आप देख रहे होंगे नंबर कितने गुने पे सेट है, नंबर 20 गुने पे सेट है। जब एक बार प्रश्न में कोई वैल्यू गुने पे सेट होती है तो जो पूछे उसको उतना ही गुना करते हैं। तो कह रहा है कि पहला प्रश्न, फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला प्रश्न, 2 वर्ष के CI/SI का अंतर। तो 2 वर्ष के CI/SI का अंतर बच्चा कितना है, 6 है, ठीक है। 2 वर्ष की बात यह है, 3 वर्ष की बात है। 2 वर्ष का CI पूरा है, 2 वर्ष का SI है, तो 2 वर्ष के CI में SI निकाल दो, तो अंदर कितना है 6 का 20 टाइम्स कितना होगा बच्चा, 120 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज, सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज। तो 36 और 6 कितना होगा बच्चा, 42। तो 42 का हम अगर 20 गुना कर दें तो जाएगा 840। कितना होगा बच्चा, 840। अगला प्रश्न क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर CI। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर CI, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर CI कट जाएगा बच्चे, कितना होगा 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। तो 13 का कितना गुना, 20 गुना, कितना बच्चा 260। कितना होगा बाबू, 260। तो देखो यार, हमने 3 क्वेश्चन बोले, लेकिन ईमानदारी से अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और जो नए हैं वो प्रीवियस का देख लें, जो कंटिन्यू वीडियो हमारे देख रहे हैं बच्चे, आप बताओ 3 साल का ग्राफ बना है तो कंसेप्ट जो हमारा पहला वीडियो कंसेप्ट का आया था उसमें मैंने सिखाया था कि इसमें कुल कितने क्वेश्चन के आंसर निकल रहे थे, 22 वैरायटी के प्रश्न के आंसर निकल रहे थे। तो बच्चा हमने 3 ही पूछा है, लेकिन इसमें से कितने प्रश्न के आंसर निकाल सकते हो आप, 22 प्रश्न के आंसर निकाल सकते हो। और कैसे निकालते मैंने आपको दिखा दिया, तो आप खुद ही सोचो
समझो कि जब 22 प्रश्न के आंसर यहां से निकाल सकते हैं बाबू, तो क्या 22 वैरायटी के प्रश्न बना नहीं सकते हैं? बना सकते हैं। तो फिर क्यों टाइप के पीछे भाग रहे हो? ठीक है ना, टाइप के पीछे भागने की जरूरत ही कहां है आपको? क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हो कि जब एक ही क्वेश्चन में मैं अभी टाइप 2 करवा रहा हूं, मैं टाइप फर्स्ट करवाया, अभी आपको टाइप 2 करा रहा हूं। टाइप 2 कहने को है, लेकिन एक ही टाइप में कितनी वैरायटी निकल रही है? 22। तो कितने वैरायटी से हम पूछ सकते हैं? हम आपको 22 वैरायटी के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ईमानदारी से चीजों को समझते रहो। बहुत ही लॉजिकल एंड बेहतर अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चा, जो तीसरा प्रश्न है ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। मैंने कहा था ना कि जितने भी पॉसिबल वे बन सकते हैं, जितनी भी केसेस क्रिएट कर सकता है एसएससी, वो सारी बात कर दे रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बहुत तगड़ा जहर है बिल्कुल। यदि किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त 2 वर्ष एवं 3 वर्ष के सीआई का अंतर है आपका 121636, मतलब 2 साल, सॉरी हाँ, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सीआई का अंतर इतना है। और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 33.33% हो, तो थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर सीआई का डिफरेंस और 3 ईयर सीआईएसआई का डिफरेंस, 2 प्रश्न के आंसर पूछ रहा है। तो थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर सीआई का डिफरेंस और 3 ईयर सीआईएसआई के डिफरेंस बताने हैं। तो बच्चा मैक्सिमम कितने साल की बात हो रही है? मैक्सिमम 3 साल की बात हो रही है। आप प्रश्नों को देखने के बाद कंफ्यूज होते हैं कि यार प्रश्न को लगाना कहां से शुरू करूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे का है, प्रश्न तो पढ़ लिया लेकिन सर शुरू कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा है, स्टार्ट कहां से लूं। तो बच्चे बता दूं, कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला स्टार्ट आपको परसेंटेज और टाइमिंग के साथ लेना है। तो टाइमिंग बच्चे इस प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 3 साल। तो आओ बच्चा ग्राफ बना लेते हैं। 3 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, फिर बी, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ पे सी। 33 होल 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। तो इस नोमरेटर डिनोमिनेटर में बच्चा कौन सा छोटा है? 1। तो 1 को सबसे नीचे रिवर्स करो बाबू, 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ये 9 तो ये 9 तो ये 9, ये 3 तो ये भी 3। अब जब ग्राफ भर गया तो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। गिवन है कि ओनली ऑन थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर सीआई, ओनली ऑन थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर सीआई का डिफरेंस। तो ओनली ऑन थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर सीआई का डिफरेंस, तो 9 से 9 खत्म, 3 3 खत्म, कितना बचा बच्चा? 4। तो ये जो 4 बचा बाबू, इस 4 का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है आपको? ध्यान देना, 121636। तो 4 की वैल्यू इतनी है, तो नंबर कितने गुने पे है? तो यहाँ विद्यार्थी परेशान होता है कि यार 4 की वैल्यू 16 होती तो 4 गुना कर देता, 4 की वैल्यू 20 होती तो 4 पंजे 20, 5 गुना कर देता। लेकिन यार 4 की वैल्यू इतनी है, अब कितने गुने पे जा रहा है? तो इसमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ा लेंदी समझ में आ रहा है। एग्जामिनर तो बहुत सातिरे गेम खेल रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त और नया लॉजिक आपको सिखा रहा हूँ। ध्यान से गाना, पूरे यूट्यूब के इतिहास में शायद ही कहीं आपको ये लॉजिक मिल रहा होगा, तो जरा ध्यान से समझना। ये जो बड़े नंबर आ गए ना, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 9 इस गुना मिल जाएगा आपको। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब बड़े नंबर आए ना, तो पेयरिंग के साथ डिविजिबिलिटी देखो, पेयरिंग के साथ डिविजिबिलिटी देखो, 2 इधर 2 इधर 3, मैं 3 3 भी ले सकता हूं, 2 2 भी ले सकता हूं, डिपेंड ऑन केस की कहां सेटिंग बैठ रही है। तो देखो 4 का 3 गुना 12, बच्चा देखो 4 का 4 गुना 16, लेकिन 4 का 9 गुना 36, और 3 4 9, 2 2 का पेयर बना, 3 3 का ही बन सकता है, ठीक है ना, 2 2 का भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है। 3 चौक के 12, 4 चौक के 16, 3 3 का 9, 3 4 9 गुना पे जा रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर सीआई का डिफरेंस, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर, तो थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर सीआई का डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर तो 9 खत्म हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7, 7 आएगा बच्चे। तो देखो 7, तो 7 को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, एक बार 3 टाइम्स, एक बार 4 टाइम्स, एक बार 9 टाइम्स। तो 7 का 3 गुना 21, 7 चौक 28 और 9 साते 63। ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने मजेदार तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर सीआई एंड एसआई। तो डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर सीआई एसआई यही है बच्चा, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा आपको। तो 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक है, 10 आ गया। तो इस 10 का भी मेरे को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, इधर 3 टाइम्स, इधर 4 टाइम्स,
इधर 9, तो जाएगा बच्चा इधर 30, इधर 40, इधर 90। ठीक है, जिस फॉर्म में डिजिट का पेयर बनाया हो मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्म में डिजिट के साथ आंसर भी देना है आपको। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको बहुत ही प्रॉपर मैनर में समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चौथा सवाल देखते हैं। 2 वर्षों के CI और पहले वर्ष के CI का अंतर 24 रुपीज़ है, 24 रुपीज़ है। ठीक है, और पहले और दूसरे वर्ष का ब्याज क्रमशः, पहले वर्ष का ब्याज आपका 14.28% और दूसरे साल का ब्याज 11.11% है। तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करें मतलब 2 वर्ष का CI और सिर्फ पहले वर्ष का CI का डिफरेंस 24 रुपये है और दोनों साल का रेस्पेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.28% एंड 11.11% है। तो मूलधन बताना है आपको, तो मूलधन बताना है क्या होना चाहिए। तो ध्यान दे मेरे भाई, कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है और इसकी वैल्यू 1/9 होती है। आपको परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब फ्रैक्शन में लिखते हो तो नीचे प्रिंसिपल ऊपर इंटरेस्ट होता है, नीचे प्रिंसिपल ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो दोनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। बहुत बढ़िया सवाल है। अभी तक आपको प्रत्येक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट नहीं, ईच एंड एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल मिल रहा था, बट अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट ईच एंड एवरी ईयर मिल रहा है आपको। तो ईच एंड एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट। तो भैया ये 9 है और ये 7 है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63। हमने एज्यूम्शन कर लिया कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 63 रुपी है। एग्जैक्टली नहीं, ड्यू टू लॉजिक। ठीक है ना, 63 रुपी है। तो 63 रुपी जब हमारा प्रिंसिपल है बच्चा, तो 2 साल की बात कर रहा है, तो पहले साल हमारा क्या लगेगा 14 होल 2/7% का, तो 7 9 63 9 ब्याज मिलेगा। लेकिन जब दूसरे साल जाऊंगा तो दूसरे साल का रेट क्या होगा 1/9, तो 1 9 7 63। ठीक है, लेकिन दूसरी साल हमें इस पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है, तो 1/9 लगाऊं कितना आएगा 1। ग्राफ फिल हो गया। जब ग्राफ फिल हो गया बच्चा, तो कह रहा है कि 2 वर्ष का CI मतलब 2 वर्ष का CI ये है, तो 9 1 10 7 17। ठीक है ना, 17 2 साल का CI। ठीक है, और सिर्फ पहले साल का CI, तो पहले साल का CI बच्चा कितना है 9, तो यहाँ पहले साल का CI कितना है 9 है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चा 8, डिफरेंस कितना आ रहा है 8। ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 24, इसकी वैल्यू दी गई है 24। तो कितने गुने पे नंबर चला गया, नंबर चला गया बच्चा 3 गुने पे। जब एक बार प्रश्न में कोई वैल्यू किसी गुने पे जाती है तो जो पूछे उसको उतना गुना करते हैं। क्या पूछा मूलधन। ठीक है, क्या पूछा मूलधन, तो मूलधन है आपका 63 का 3 गुना, 3 3 का 9 और 3 6 का 18, 189। क्या पूछा प्रिंसिपल, 3 3 का 9 और 3 6 18, 189 हमारा प्रिंसिपल होगा। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता था। सिर्फ दूसरे साल का CI तो 8 का 3 गुना, सिर्फ 2 साल का SI 9 और 7 16 का 3 गुना, 2 साल का पूरा CI 17 का 3 गुना। ठीक है ना, बहुत प्रश्न भैया, लॉजिक बहुत प्यारा बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है ना, एक बार सीख जाओ तो एक ही बार में कईयों प्रश्न क्या से निकल रहे हैं। मतलब जो पूछ रहा है वो तो निकल ही रहा है, जो नहीं पूछ रहा है उसके भी प्रश्न निकालने की कैलिबर आप में डेवलप हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि टाइप के पीछे मत जाना, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही टाइप में एक ही क्वेश्चन में कई वैरायटीज बनती हैं। बस कंसेप्ट अच्छा रहे और स्टेटमेंट की ग्रिपिंग अच्छी रहे। स्टेटमेंट की ग्रिपिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा करता रहें। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बिलो लिंक दिया गया हुआ है। ठीक है ना, वहां से मेरे से कॉन्टैक्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए बच्चा आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। देखते हैं भाई 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 200 है, 2 वर्ष के CI का अंतर 200 है और ब्याज का वार्षिक दर 5% और 4%, मतलब क्रमशः रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। अभी ऐसा मैंने किया, अभी एक क्वेश्चन और आपके सामने रख दिया मैंने। डिफरेंस है 200 और 5% और 4% रेस्पेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल बताना है। तो बच्चा 5% की वैल्यू 1/20 होती है और 4% की वैल्यू 1/25।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ भाई, कितना मेरा प्रिंसिपल आ गया बच्चा, 500 आ गया, और समय कितने साल का है, 2 साल का। तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बाबू, 5%। तो 5% लगाएंगे 1/20 तो आएगा बच्चा 25। लेकिन दूसरे साल 4% है, 4% अगर हम यहाँ पे लगा दें तो 25 से भाग देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चा, 20 हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल ही इस पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा, तो 1/25 मतलब कितना आएगा बाबू, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 साल के CISI का अंतर 200 है। लॉजिकली अंतर कितना है, 1 है। 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। तो नंबर कितने गुने पे सेट हो रहा है, नंबर 200 गुने पे सेट हो रहा है। जब एक बार नंबर 200 गुने पे सेट हो गया तो प्रश्न में जो भी पूछे उसको 200 गुना कर दो। आपसे पूछा प्रिंसिपल बता दें, तो प्रिंसिपल का अगर मैं 200 गुना करूंगा तो यहाँ पे 4 × 0 मतलब 1 लाख हमारा आंसर होगा। क्या होगा भाई, 1 लाख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई, एक तरीके से तो ये ऐसे हो गया बच्चा। इसी तरीके का हमने प्रीवियस प्रश्न भी एक कराया था, तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं, मैंने दोनों प्रश्न में नहीं किया लेकिन एक प्रश्न में कर दे रहा हूं, मैं इसको रेशियो से करके दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चे, तरीके देखो, मैं बार बार कह रहा हूं तरीके बहुत हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलो, भरोसा रखो, बहुत अच्छे कंडीशंस में आप आओगे। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से डेडिकेट होकर लग गए ना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में हम आपको ला देंगे। ठीक है, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से कर दूं। 2 साल के CISI का अंतर इतना है और पहले साल का रेट 5 और 2 साल का रेट 4%। 5% बच्चा 1/20, 4% बाबू 1/25। तो दूसरा जो हमारा मेथड था लॉजिक सेकंड, वो बच्चा क्या था, रेशियो मेथड, जिसको हम बोलते थे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है, तो वो रेशियो कहाँ से निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो पहले साल 20% 1/20 मतलब प्रिंसिपल आपका 20 है तो 1 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट 21 है। 4% 1/25 प्रिंसिपल 25 है तो ये हो जाएगा 26। तो 25 दूना 50, ये 500 हो जाएगा। 26 से कम 26 6, 26 दूना 52 और 2 54। क्यों, 26 का 6 2 हो जाएगा कैरी, 26 दूना हो जाएगा 52 और 2 54। ठीक है, तो आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको प्रश्न दिया है 2 साल के CI और SI का अंतर। तो बच्चा देखो 2 साल का जो आपका CI आ रहा है, जो 2 साल का आपका CI आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ से 46 आ रहा है। 2 साल का जो CI आ रहा है वो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन 2 साल का जो आपका SI है, 2 साल का जो आपका SI है वो कितना होगा, तो ध्यान दो, ये 5% और ये 4%। ठीक है, पहला साल 5 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा बच्चे। 9% किस पे लगा दूं, 500 पे। तो 500 पे अगर आप 9% लगा देंगे तो आप देख रहे होंगे कि 9/100 9×5 45। तो 2 साल का जो SI आया बच्चे वो 45। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही SI मिलता है और पहले साल प्रिंसिपल पे SI 5%, 2 साल प्रिंसिपल पे 4%, तो 4 और 5 कुल 9% SI मिलेगा। 500 पे 9% 45, 45 ये बच्चा और 46 ये, तो अंतर कितना आया, 1 और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। तो नंबर कितने गुने पे आ गया बच्चा, 200 गुने पे आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल कितना होगा, तो इसको 200 गुना कर दो तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 लाख। ठीक है, 200 गुना कर दिए, कितना आ जाएगा बच्चा, 1 लाख आ जाएगा। तो आप उम्मीद करिए कि अगर आपके पास जो प्रीवियस मैंने सिखाया है लॉजिक, अगर वो प्रॉपर मैनर में माइंड में सेट हो गया तो कितनी शानदार अप्रोच होगी और कितनी अच्छी स्पीड होगी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ले गए। तो भैया आपके सामने बहुत बेहतर अप्रोच है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। और इस प्रीवियस बताए हुए प्रश्न में भी, जस्ट जो मैंने प्रीवियस बताया वहां भी ये अप्रोच आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चे, तो आओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि 2 साल के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया और उसी समय के लिए समान धनराशि पर 400 रुपया साधारण ब्याज है। मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 और साधारण ब्याज 400 रुपया है। ठीक है, निश्चित धन पर निश्चित रेट से। तो कह रहा है कि उसी धन पर उसी रेट से
3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो मैक्सिमम बच्चे कितने साल की बात हो गई? 3 साल की बात हो गई। तो ग्राफ बना ले भाई, 3 साल की बात हो गई तो ग्राफ बना ले भाई। ए, यहाँ से ए, यहाँ ए, फिर यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी और यहाँ पे सी। तो 2 साल का CI SI 400 है तो बच्चा 200 ही होगा। 200 हो गया। अभी तीसरे साल मैंने लिख दिया, बट 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल को आप काउंट करो। तो 2 साल का साधारण ब्याज 400, 200, 200 और 2 साल का CI 420, मतलब पूरी वैल्यू 420 है तो ये 400 हो गया तो 20 यही था। ठीक है। और मैंने आपको सिखाया था कि जब मेरा ग्राफ भरा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो फर्स्ट CI का पहला वीडियो कंसेप्ट का था, आप देख लेना एक बार फिर से। जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो बच्चा, तो जब भी ग्राफ भरा हो तो एक स्थान से जस्ट भाई ये इस पे मिला, ये इस पे मिला, ये इस पे मिला, लेकिन जब ये इस पे मिला अगले साल इस पे मिला, लेकिन इस पर ये मिला, तो एक स्थान से जस्ट कमिंग नेक्स्ट अगला जो स्थान होता है रिवर्स करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। मेरे को आपको याद होगा। तो 20 का उल्टा कर दूं, तो 20 का उल्टा कर दो तो 20 बटा यहाँ पे 200 हो जाएगा, मतलब 1/10, मतलब 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक प्रश्न ये भी बनता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चा? 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कि इसी धन पर इसी रेट से 3 साल के CI SI का अंतर बताएं। 3 साल के CI SI का अंतर बताएं। तो ये B की वैल्यू 20 है बच्चा, जब धन भी सेम रेट भी सेम तो 20 है ये, तो ये भी 20, ये भी 20 हो जाएगा। लेकिन इस पर C मिलता है और रेट कितना है? 10%। 10% 1/10 कटेगा 2 बार, यहाँ आ जाएगा। तो 20, 20, 40, 20, 60, 2, 62। तो बच्चा हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 62। ठीक है। सेम धनराशि पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के CI SI का जो अंतर आएगा वो 62 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, जरा उसको भी हम लोग गौर से समझते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही मजेदार, बहुत ही दमदार। हालांकि आपके एग्जाम में कुल 4 साल की बात नहीं होती, मैक्सिमम 3 साल की बात होती है। कभी कभार भोले भटके वो 4 साल देते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन रख भी दिया है 4 साल का। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 4 वर्षों के CI और SI का जो अंतर है वो 1282 है। 4 वर्षों के CI SI का अंतर 8212 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। मूलधन क्या होगा? तो देखो यार, मैं बता दूं आपको बच्चा, इसको ग्राफ से लगा सकते हो, रेशो से लगा सकते हो, लाइन से लगा सकते हो, जिस पे दिल आए यार उससे लगा लो। लेकिन मैंने कहा ना, जो कंफर्ट हो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस हम देंगे। तो बच्चा देखो, ये 4 साल की बात कर रहा है यार, ठीक है ना। ये थोड़ा 4 ईयर की बात कर रहा है। तो आपको एक बात याद दिलाऊं, मैंने कंसेप्ट फर्स्ट में ही आपको समझा दिया था, या दूसरे तीसरे वीडियो में है वो बात। हमने एक्स्ट्रा एडवांस करिकुलम सिखाया था, एक्स्ट्रा एडवांस्ड मेथड फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ CI। मैंने इसलिए सिखाया था क्योंकि मेरे को पता था कि वो अच्छे प्रश्नों में उनका हेल्प मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पेशेंस के साथ प्रीवियस वीडियो को देखते रहें, एक दूसरे से लिंक अप है बच्चे। ठीक है ना। तो आपको याद आ रहा होगा एक्स्ट्रा एडवांस्ड मेथड, एक्स्ट्रा एडवांस्ड मेथड। तो एक्स्ट्रा एडवांस्ड मेथड में हमने एक बात सिखाई थी फॉर 4 ईयर, फॉर 4 ईयर। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए लिख रहा हूं। सिखाई थी भाई 4 और 0.6r स्क्वायर 4r क्यूब r पावर 4। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करते हैं तो गिवन अमाउंट, गिवन रेट और गिवन टाइम के लिए पूरा टोटल रेट ऑफ CI आता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसे कैलकुलेट करूं 4r को, तो 4 साल का कैलकुलेटिंग रेट ऑफ SI आएगा। बट अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो पूरे के पूरे 4 साल के CI SI के डिफरेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। 4 साल के CI के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, CI SI के डिफरेंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ठीक है भाई, हमको 4 साल के CI SI के डिफरेंस ही पता है, तो डिफरेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहां से। तो भैया देखो R की वैल्यू कितनी है? 10%। तो 10%, तो 10 का स्क्वायर 100, 600 आ गया। बच्चे देखो मैं बता दूं, यहां पे केवल 2 डिजिट लिखी जाती है। ठीक है ना। 3 डिजिट आ गई तो राइट साइड से 2 डिजिट लिखो और पॉइंट लगा दो, आगे डिजिट आगे भाग जाएगा 6। ठीक है। अगला डिजिट कहाँ चल जाएगा? आगे। तो जोरो लगाओ और पॉइंट को, इसको ऐसे मत करो यार, इधर कर लो 0.00 और यहाँ 6 कैसे कर दो।
यहाँ चलोगे तो हो जाएगा कितना 4000। तो 4000 में बच्चे राइट साइड से 2 डिजिट लिखा, 40 को हमने आगे भगा दिया। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे 10 के पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा भैया 1 2 3 4 10, यानी 10,000 हो गया। तो 2 0 यहाँ पे लिख दो बाबू, और ये 10 को हम क्या कर दें, आगे भगा दें। 10 को क्या कर दें, आगे भगा दें। 4 0 है ना, तो 10 को आगे भगा दें। तो हमारा जो आंसर आएगा बाबू वो क्या आएगा, इतना परसेंट। तो कैलकुलेट कर लो तो आएगा 6 पॉइंट जोड़ दो 41%। मतलब अगर हमारा मूलधन 100 है, इतना परसेंट हमारा क्या है, CISI के डिफरेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हमारा मूलधन 100 है तो हमारा CISI का डिफरेंस क्या आएगा 6.41, लेकिन हमारा डिफरेंस 6.41 नहीं है, क्या है 1282। मतलब कुल मेरे को लगता है 200 गुने पे गया, तो 4 के बार 200 गुने पे गया, तो यहाँ भी 200 गुना कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा कुल 20,000। ठीक है, तो 20,000 हमारा जो होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 20,000। तो एक बार बच्चे इसको दोबारा फिर से समझ लेना, नहीं समझ आया वीडियो बैक करके समझ लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप आराम से बैक करके फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो अप्रोच है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच अप्लाई कर दिया। प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जा करके आप देख लें, और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक हम नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उस लिंक, वहाँ पे लिंक आपको हम दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और अगले सवाल पे। देखो बच्चा, अगला सवाल हमारा लास्ट सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगला सवाल क्या है बच्चे, जरा ध्यान देना है। किसी धनराशि पर 1 वर्ष 6 महीने 1 ईयर 6 मंथ 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ की रेट से अर्धवार्षिक कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंडीशन में CI और SI का जो डिफरेंस है वो है 269। ठीक है, तो बताइए मूलधन क्या है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। ठीक है ना, कह रहा है कि समय है 1 साल 6 महीना, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब छमाही संयोजित है तो CISI का जो अंतर आ रहा है वो है 279 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो बताइए कि मूलधन क्या है। बच्चे मैं आपको बता दूं, जब भी ये छमाही और तिमाही कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड आफ्टर 3 मंथ्स या क्वार्टरली जब भी बोलता है उस केस में रेट और टाइम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कुछ नहीं बोला तो सालाना हम मानते हैं, एनुअल मानते हैं, वार्षिक ब्याज मानते हैं, लेकिन बोल दिया कि ब्याज कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब ब्याज छमाही देय है। छमाही देय है इसका मतलब अब 6 महीना ही मेरे लिए 1 साल होने लगा। अब हर 6 महीने बाद ब्याज दिया जाएगा, तो 6 महीना ही मेरे लिए 1 साल हो गया। तो इस 1 साल 6 महीने में आप छमाही के अकॉर्डिंग चलें तो कितना साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। बच्चे अब ये जो समय है वो 3 साल काउंट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एनुअली है, मतलब 12 महीने का है, तो छमाही बोल दिया तो बच्चे 6 महीने कितना काउंट हो जाएगा, 10% काउंट होना शुरू हो गया। तो भैया समय 3 साल, रेट 10%। तो अगर ग्राफ मेथड से चलें बच्चा तो 3 साल का मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ए यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ B और यहाँ C। 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10 और 1 सब छोटा वैल्यू क्या है 1, नीचे उल्टा करें 10, तो यहाँ पे 10 बच्चा, यहाँ पे 10 टाइम्स 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, यहाँ 100 बाबू, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ 10, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। कह रहा है 2 साल के CISI का अंतर, तो 2 साल के CI और SI का जो अंतर आया वो आया कुल 31 रुपया, और 31 की वैल्यू क्या दी गई है 279, मतलब कुल 9 गुने पे नंबर चला गया। तो आपसे क्या पूछा था बच्चे, आपसे पूछा प्रिंसिपल बताओ, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 9000, क्या हो जाएगा 9000। ठीक है, बट ध्यान दो, मैं फिर से आपको लास्ट टाइम रिकॉल करा रहा हूं, अगर आप हमारा कंसेप्ट बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मोहब्बत से सीखे हुए हैं, और अगर मैंने सच में बढ़िया से सिखाया है आपको, तो सिखाया है भाई, मैं प्रॉमिस करता हूं सिखाया है मैंने आपको। एक बार वीडियो जाके देखें आप, तो आपको उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ग्राफ मेथड से हमने सिर्फ प्रिंसिपल पूछा, लेकिन कुल कितने प्रश्न के आंसर निकल सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं 20 से 22 प्रश्न के आंसर मैं लिख भी दे रहा हूं बच्चे, कुल 20 से 22 प्रश्न के आंसर आप निकाल सकते थे। 20 से 22 प्रश्न, ठीक है ना। ओनली सेकेंड ईयर CI, ओनली थर्ड ईयर CI, ओनली फर्स्ट ईयर CI, 2 ईयर CI,
2 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, थर्ड ईयर CI पहले साल से कितना मोर देन, फर्स्ट 2 ईयर CI, लास्ट 2 ईयर CI, फर्स्ट एंड थर्ड ईयर CI। अरे बहुत क्वेश्चन यार, तो 22 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 22 तरह से वो पूछ भी सकते हैं। मतलब यार कहने को मैंने 6-7 टाइप 8 टाइप कराया आपको, लेकिन अगर दिमाग लगा के ध्यान से समझे ना तो कुल हमने कई वैरायटी 20 से 22 वैरायटी के ऊपर की थॉट समझा दी आपको। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी प्रश्न बच्चे अगर तुम इटसेल्फ भी लगा रहे होगे तो जो प्रश्न में पूछ रहा है उसे तो लगाना ही लगाना, और उसमें जो और कुछ भी नया अगर प्रायोरिटी बनती है तो डिस्कस उसे भी करने का मतलब बनता है और जरूरी भी है, क्योंकि अगली बार एग्जामिनर हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ ले। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है यार, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एक तरीके से और लग सकता है। देखो कैसे लग सकता है, देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई देखो मैं यहां तक रफ कर दे रहा हूं क्योंकि बाकी चीज तो सेम ही है, ठीक है ना। आपको 1 साल 6 महीना दिया है, तो ये कितना कन्वर्ट हो गया था बच्चे, ये कन्वर्ट हो गया था हमको पूरा 3 साल में। तो रेशियो से कर सकते थे। देखो कैसे, रेशियो में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है 10% और 3 साल 10%, 1/10 यानी प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11, और 3 साल की बात है तो आप इसको 3 बार लिख सकते हो। यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 और 3 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट 331, तो बच्चे जो आपका CI आया वो कुल CI 331 आया। CI कितना आया, 331 आया, ठीक है ना। CI कितना आया, 331 आया। लेकिन आपको 3 साल का CI तो मिल गया, लेकिन 3 साल का SI भी तो चाहिए। तो 3 साल का SI, तो प्रिंसिपल कितना है बच्चा, 1000, प्रिंसिपल कितना है 1000, और समय हो गया 3 साल, प्रत्येक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चा 10%, तो कुल 30% हो गया, तो कुल 30% हो गया बाबू, तो मतलब कितना हो गया SI 300, तो SI 300, CI 331, तो डिफरेंस 31 आ गया। 31 की वैल्यू ये 9, तो प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल 1000 है, 9 तो कितना आएगा बच्चे 9000, कितना आएगा 9000, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी तरीका बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। तो बच्चे एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके मत चलो, मैंने कुल 6-7 तरीके इसलिए सिखाए थे। जैसा क्वेश्चन गेम बदलेगा वैसे मैं भी ट्रैक बदलूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में देना है, तो हमें जो कंफर्ट वे होगा वो मैं डील कर लूंगा। तो रेशियो, ग्राफ, लाइन, C9, एडवांस लाइन मेथड, लाइन मेथड, एक्स्ट्रा एडवांस मेथड, जो भी समझाया था उन सारी चीजों को बच्चे ध्यान समझना। और इस टाइप 2 की वैरायटी में फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल के केस में जो भी वैरायटीज बन सकती थी, जो भी केस अल्टरनेट बन सकता था, वो सारी की सारी वैरायटी हमने डिस्कस आपसे कर ली है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्मेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी प्रैक्टिस कंपलसरी है बच्चे, प्रैक्टिस आप करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है A to Z, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीचे लिंक में हमने आपको व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दिया है, आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान देना कि बहुत रैंडम वे में, मतलब बहुत हैबिचुअल वे में मत करने लगना। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो फटाफट हम करने लगे। बहुत नीड समझ में आ रही है, एकदम से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो बच्चे जरूर मेरे को आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो क्वेश्चन लिख के, लेकिन कि सर मैं आपको यूट्यूब लिंक के थ्रू जानता हूं और वहां से मैंने देखा इसलिए मैंने आपको सेंड किया है, ठीक है ना। वरना ऑफलाइन बच्चे भी बहुत शेयर करते रहते हैं, समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है, और जरूरत बहुत नीडी है तो मेरे को कॉल भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बने रहिए इसी प्रकार से, आपका बहुत रेस्पेक्ट एंड प्यार मिल रहा है बच्चे, उसी तरह बनाए रखें और मेहनत करते रहें। हम ऑलवेज आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बच्चे, ठीक है ना। इसको दूर से दूर तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इतने दूर तक इसे पहुंचाएं कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का लाभ ले सके बच्चे, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ दे रहा हूं आप सबको, और उन बच्चों तक पहुंचे यार जो वास्तव में इसके नीडी हैं, ठीक है ना। पे करके तो जिनके पास पैसा है वो तो पढ़ ही रहे हैं यार, लेकिन जो हम वीडियो आपके लिए फ्री बना रहे हैं, कम से कम यार ये उन लोगों तक भी पहुंचे जो नहीं पे कर पा रहे हैं, जो वास्तव में परेशान है। बच्चे कम से कम इतना सपोर्ट तो कर सकते हो ना, आप ही के जरिए वहां तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही करते हैं, और कल आपको इसका अगला टाइप 3rd पार्ट या टाइप 3rd एंड 4th दो टाइप करूंगा आप अगली बार से। तो अगले 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार तरीके से फिर से आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, गुड लक एंड टेक केयर, लव यू।